Welcome to Online Guruji classes. This is part 7th of our lecture series on time, speed and distance. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 पक्का से देख लें। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों के पास रहे। क्लियर? ओके, इससे पिछले वाले लेक्चर में अगर मैं लेक्चर नंबर पार्ट 6 की बात करूं तो उस पे हमने रेस के कंसेप्ट्स किए थे, बट वो रेस कैसा रेस था? वो रेस था आपका लीनियर रेस। क्यों? क्योंकि उस पे जो पाथ था, जो ट्रैक था, वो कैसा ट्रैक था? लीनियर ट्रैक था। आज हम देखेंगे सर्कुलर ट्रैक पे क्वेश्चंस। क्लियर? इस पे भी रेसिंग तो हो रही है बट इस पे रेसिंग कैसी है जिसपे लोग अब आपके लीनियर ना भाग के सर्कल के अलोंग भाग रहे हैं। क्लियर? ओके, तो अगर मैं सर्कुलर ट्रैक की बात करूं तो सर्कुलर ट्रैक में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सीजीएल में एकदम बेसिक ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल पे आई गेस जाएंगे नहीं वो लोग। ठीक है, चलो मैं बोलूँ अगर सर्कुलर ट्रैक, क्लियर? ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से सर्कुलर ट्रैक पे बनता है दैट इज केस 1। व्हेन दे विल, देखो क्लियर, जो पहला केस बनता है दैट इज व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे का मतलब यहाँ पर रनर से है। क्लियर? इसका मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, क्लियर? अब इस सर्कुलर ट्रैक से पे सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। इस स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज 2 रनर भागते हैं, ए और बी। ए और बी, ठीक है। ए मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, y बी क्या है? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। क्लियर? तो ये लोग जब भागेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा एक टाइम आएगा कि ये दोनों क्या करेंगे? भागेंगे। ए यहाँ पर पहुंचेगा, सपोज दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक ही साथ भागते रहेंगे। मान लो ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो ए आगे निकलता जाएगा, ठीक है, बी पीछे छूटता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, पता नहीं कितने चक्कर बाद आएगा, वो तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, कि ये दोनों दोबारा से इसी पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब ए बी जहां से उन्होंने स्टार्ट करा ना रेस को, वो वहीं पर आकर मिलेंगे। क्लियर? एक तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? केस 2, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि x यहां पर भाग रहा है और y इस तरफ भाग रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज भाग रहा है। क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे। तो एक क्लॉकवाइज भाग रहा है, एक
एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है। क्लियर? ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केस है, वो सारे एक एक केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद इन केस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा टॉपिक। क्लियर? केस 2 अगर मैं बोलूं, केस 2 मैं बोल सकता हूं केस 2 इज when they will meet for first time। क्लियर? देखो केस 1 पे ये कंडीशन है कि वो लोग मिल तो रहे हैं, बट उन्हें कहाँ मिलना पड़ रहा है, जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है वो वहीं पे मिल रहा है। ठीक है? केस 2 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। केस 2 इज व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सपोज देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। क्लियर? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है? मैं बोलता हूं यहां से ए भाग रहा है, यहां से बी भाग रहा है। क्लियर? तो ए यहां से भागेगा 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 अपनी स्पीड पे, बी यहां से भागेगा 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 भागेगा। सपोज करते हैं वो यहां आके मिलते हैं। ठीक है? तो ये केस क्या हुआ, व्हेन दे विल मीट फॉर फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम वो जहां भी मिल रहे हैं, ये वो वाला केस है। व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा केस है कि वो मिल तो रहे हैं, बट क्या मिल रहे हैं, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पर आके मिल रहे हैं। तो वो केस 1 हुआ, ये केस 2 हुआ। केस 1 और 2 में आप लोगों को डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? केस 3 आता है आप लोगों का, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट। क्लियर? और इस पे कोई कंडीशन दी होगी आपको। क्लियर? देखो ए यहां से भाग रहा है, मान लो बी एंटी क्लॉकवाइज ही भाग रहा है। ठीक है? ए की स्पीड अगर मैं बोल देता हूं 5 है और बी की स्पीड 2 है। क्लियर? ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, अभी हम ये केस को सेपरेटली पढ़ेंगे, बस केस समझा रहा हूं आप लोगों को। तो ए और बी भागना जब शुरू करेंगे तो ये एक जगह पे मिलेंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर कहीं और मिलेंगे, फिर कहीं और मिलेंगे, ऐसे ए और बी मिलते ही रहेंगे। तो ये वो केस है, आप लोगों को बताना है ए और बी कितने बार मिलेंगे। कोई कंडीशन दिया होगा, जैसे ऐसे कंडीशन दिया होगा कि ए ने जब 10 चक्कर अपने पूरे कर लिए, ठीक है, व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 10 राउंड्स, उस टाइम तक ए और बी कितने बार मिले। क्लियर? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो केस 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 4 पे आएगा, हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑन ट्रैक दे विल मीट। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब अगर मान लो ऐसा है कि ए यहां से भाग रहा है, सपोज बी यहां से भाग रहा है। ठीक है? तो एक बार ये यहां पर मिले, एक बार ये यहां पर मिले, एक बार यहां पर मिले। ठीक है? और स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार मिले। तो इस चक्कर में नहीं, ये लोग जितने बार भी भागेंगे तो इन्हीं पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे। क्लियर? तो वो क्वेश्चन पूछेगा कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये लोग सर्कल पे मिलेंगे, तो ये लोग इस केस में 4 पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्लियर? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मतलब मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन
यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस अराइज होंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सारे केस को डिस्कस करेंगे तो आपको सारे केस की क्लैरिटी बन जाएगी और आप लोगों को ये भी हो जाएगा कि इन केस को अप्रोच कैसे करना है आप लोगों को। क्लियर? कुछ नहीं है, वही पुराने कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट केस है जो आप लोगों ने समझना है। क्लियर? ओके, विल स्टार्ट विथ केस 1 when they will meet first time at the starting point. क्लियर? चलो एक सर्कल बना लेता हूं। क्लियर? ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है और ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि जो ये सर्कुलर ट्रैक है ये क्या है, से 600 मीटर का है ये ट्रैक। क्लियर? 600 मीटर का ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पे 2 रनर मेरे भाग रहे हैं। अभी हम लोग केस देखेंगे जिसपे 2 रनर के बदले 3 रनर भी होंगे आप लोगों के। क्लियर? सपोज ए और बी भाग रहे हैं। क्लियर? ए जो भागता है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। बी कितने स्पीड से भाग रहा है? बी भाग रहा है आपका से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये पता लगाना है कि व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है तो ए यहां से भागना शुरू करेगा तो ए इस 600 मीटर को कितने टाइम में कवर कर लेगा? अगर मैं टाइम ऑफ ए लिखूं तो कितने में कवर कर लेगा? 600 डिवाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू योर 30 सेकेंड्स। क्लियर? इसका मतलब ए यहां से भागना शुरू करेगा और 30 सेकेंड बाद ए दोबारा यहां पर होगा। ठीक है, अगर वो भागता ही रहा तो उसके बाद दोबारा भागता रहेगा और 60 सेकेंड पे दोबारा से यहां पर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर भागता रहेगा, फिर 90 सेकेंड पे दोबारा वहां पर आया हुआ होगा। क्लियर? फिर भागता रहेगा, फिर 120 सेकेंड्स पे। क्लियर? ऐसा ही ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता ही रहेगा। क्लियर? अच्छा, अगर बी की बात करूं तो बी कब कब आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे? देखो, टाइम टेकन बाय बी। बी किस स्पीड से भाग रहा है? 30 की स्पीड से भाग रहा है, तो बी को ये 600 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? बी को लगेगा टोटल 20 सेकेंड्स। उसके बाद भी भागता रहा तो 40 सेकेंड्स, उसके बाद भी भागता रहा तो 60 सेकेंड्स, फिर 80 सेकेंड्स एंड सो। क्लियर? तो देखो, इस पॉइंट पे ए कब था? 30 सेकेंड पे ए यहां पर था, 60 सेकेंड पे भी ए यहां पर है, और बी इस पॉइंट पे कब कब है? बी यहां पे 20 सेकेंड पे रहा होगा, इस पॉइंट पे 40 सेकेंड पे इस पॉइंट पे था, 60 सेकेंड पे इस पॉइंट पे था। इसका मतलब ये दोनों 60 सेकेंड्स जब हुए थे, क्लियर, तो ये दोनों उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे यही पूछा होगा कि किस टाइम पे, क्लियर, किस टाइम पे ये लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे होंगे। तो आंसर क्या होगा? आफ्टर आफ्टर 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो अगर आपको डायरेक्ट अगर इसका आंसर निकालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए होता है एलसीएम ऑफ टी ए कॉमा
टीबी। क्लियर? जितना अगर यहां पर जैसे आप लोगों को एक दो रनर ना देके एक तीसरा रनर भी दे दिया जाता, से एक तीसरा रनर डाल देता हूं मैं सी, ठीक है, और वो इसे से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है। क्लियर? तो वो 600 मीटर को कितने देर में कवर करेगा? वो 600 मीटर को 15 सेकेंड्स में कवर कर देगा। टीसी कितना होगा? 15 सेकेंड। क्लियर? तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जो ये फर्स्ट नंबर निकल के आएगा ना, टी ए टी बी टी सी, क्लियर, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, उसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 30, 20, 15, ठीक है, और इसका एलसीएम क्या होता है? 60 सेकेंड्स। अभी भी वो 60 सेकेंड्स पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 15 के बाद क्या आने वाला? 30 सेकेंड आने वाला है, फिर 45 सेकेंड आने वाला है, फिर 60 सेकेंड आने वाला है। क्लियर? अभी भी वो 60 सेकेंड पे पूछा होगा। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन होता, ए बी सी होता, और वो बोलता कि बताओ किस टाइम पे ए और सी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे बट बी उस टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर होगा आपका 30 सेकेंड। देखो 30 सेकेंड जब टाइम हुआ था उस टाइम पे ए भी यहां पर था, 30 सेकेंड जब टाइम था उस टाइम पे सी भी यहां था और बी यहां पर नहीं था। क्लियर? वो ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन को। क्लियर? अच्छा, ओके, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है वो बोलता है इसे भूल जाओ, ठीक है, सी वाले केस को हटा दो, ठीक है, ए और बी का ही केस रहो, क्योंकि सी आए डी आए चाहे 50 रनर भागे, कंसेप्ट तो सेम ही रहना है। कंसेप्ट इज दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप लोगों ने क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ टाइम टेकन सबका, से टी ए टी बी टी सी जितने भी रनर्स होंगे, ठीक है, और चाहे वो एंटी भागे या क्लॉक भागे, इस केस में आपका आंसर हमेशा यही रहने वाला है, एलसीएम, ठीक है। इस पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भागे या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भागे, उससे कोई टाइम नहीं डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, पहला केस ही आ जाओ जिसपे मैं ए और बी डिस्कस कर रहा था, सी वाले को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वो लोग कितने टाइम बाद मिले हैं? 60 सेकेंड्स बाद मिले हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा था, बी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा था, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना था? 600 मीटर, ठीक है, ओके। वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा स्टार्ट किया उन्होंने, उसके बाद वो लोग दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, ठीक है, मतलब रनिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद जब वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले उस टाइम तक बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? मान लो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखो क्लियर है, आपको पता है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? 60 सेकेंड्स में मिलेंगे। तो बी ने इस टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? बी ने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर बाय से ए और बी, डिस्टेंस कवर बाय ए कितना होगा? कुछ नहीं होगा, स्पीड इनटू टाइम, 20 इंटू 60, मतलब ए ने इस दौरान तक 1200 मीटर कवर कर लिया होगा और डिस्टेंस कवर बाय बी ये कितना होगा आपका? 30 इंटू 60, मतलब 1800 मीटर। क्लियर? ठीक है, इस केस से बस यही क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? केस 1 पे आप लोगों का यही क्वेश्चन बन सकता है, कुछ नहीं है, सबसे इजी केस है। व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? तो कुछ नहीं है, अपने एलसीएम पे ही मिलते हैं वो, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लियर? कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है, और अगर जल्दी से करना है तो आप लोग याद भी रख लीजिए कि आप लोगों ने टाइम का एलसीएम लेना है। क्लियर? स्पीड का एलसीएम मत ले लेना, टाइम का एलसीएम लेना है। क्यों? उसने पूछा है किस टाइम पे मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो टाइम पूछ रहा है तो टाइम का ही एलसीएम लेना है, स्पीड का एलसीएम नहीं लेना है। वहां पे ऑप्शन कैसे डाला होगा? ऑप्शन वहां इन तीनों का एलसीएम लेके ना 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आता है? 120। हाँ, तो वहां पर ऐसा होगा, ऑप्शन ए होगा 120 सेकेंड्स पेपर में, ऑप्शन बी होगा 60 सेकेंड्स।
ठीक है, अब कंसेप्ट तो पढ़ा है, कंसेप्ट में पढ़ा है कि नहीं, क्या करना है, एलसीएम लेना है, 20 30 40 बोला 120, सीधा ही देखा 120 ए पे ही मिलेगा हमेशा, जो भी ऐसे गलत होने वाले आंसर होते हैं ए मारोगे और आ जाओगे, क्लियर, और सोचोगे क्वेश्चन सही करके आए, बट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना टाइम का एलसीएम लेना है, बता रहा हूं क्योंकि बार बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं, क्लियर, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसे भी ये बात पता है कि बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए वो ऑप्शन नंबर ए ही देता है वो, ठीक है, दिखता है ऑप्शन मैच हो गया, मारते हैं, आ जाओ, खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्लियर, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है, इस केस में इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं केस 2। ठीक है, अब देखो, अब इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं आप लोगों को दोनों कंसेप्ट बता रहा हूं, क्लियर। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहां से ए इस तरफ भागा और बी इस तरफ भागा, मतलब एक तो क्लॉकवाइज भाग रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है। केस नंबर 2, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ए भी इस तरफ भागा और बी भी इस तरफ भागा, क्लियर। अच्छा, ये मान लेता हूं ए भाग रहा है आपका x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्लियर, y भाग रहा है, b भाग रहा है y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहां पर a भाग रहा है x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और b भाग रहा है y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्वेश्चन इज व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो ए यहां से भागना शुरू करेगा और बी यहां से भागना शुरू करेगा, तो वो लोग जाके से यहां पर मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो टाइम टेकन कितना होगा, आप लोगों को पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, वही कंसेप्ट चलना है, ठीक है। तो टाइम फर्स्ट मीट के लिए, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, यहां से ये भाग कर आया यहां पर, यहां से ये भाग कर आया यहां पर, मतलब डिस्टेंस तो पूरा ये कवर हो ही गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर कितना है, से इस सर्कुलर ट्रैक का मैं सरकमफ्रेंस मान लेता हूं d, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज योर d अपॉन स्पीड क्या है इस पे, देखो एक इस तरफ भाग रहा है, एक इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। जब दोनों लोग, देखो एक इस तरफ भाग रहा है, एक इस तरफ भाग रहा है, व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड में कंसेप्ट में बताया था कि जब दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन पे भाग रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई, तो स्पीड क्या होगी यहां पर x प्लस वाई, तो ये आप लोगों का होगा टाइम टेक फर्स्ट मीट के लिए, क्लियर, ओके। इस क्वेश्चन में देखो t फॉर फर्स्ट मीट क्या होगा इसका,
d is the total distance upon relative speed when they are in same direction. ठीक है, मैं x को बड़ा मान लेता हूं, जो भी बड़ा होगा आप लोगों को वो बात मैं बता चुका हूं, x माइनस वाई. यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि x की स्पीड ज्यादा है y से. क्लियर? तो t फर्स्ट मीट क्या हो जाएगा इस पे, डिस्टेंस. अच्छा देखो अब डिस्टेंस d कैसे आया है. ठीक है, यहां देखो a यहां से भाग रहा है, b भी इसी के पीछे भाग रहा है. ये दोनों लोग कब मिलेंगे दोबारा से? ये दोनों लोग दोबारा से तब मिलेंगे ना जब जो फास्टर वाला होगा से ये 10 की स्पीड से ये 20 की स्पीड से भागता है, ये 10 की स्पीड से भागता है. क्लियर? तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब ए पूरा ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. क्लियर? ए ने पूरा ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. मतलब आप और आपका फ्रेंड समझ लो एक पार्क में भाग रहे हो. ठीक है, आपकी स्पीड ज्यादा है आपके फ्रेंड के मुकाबले. क्लियर? तो आप उससे दोबारा ओवरटेक कब करोगे? जब आप एक चक्कर एक्स्ट्रा भाग चुके होगे उसके कंपैरिजन में, तभी तो आप दोबारा से उसके पास पहुंचोगे, क्योंकि ग्राउंड का साइज तो चेंज नहीं हो रहा, ग्राउंड तो वही है. ठीक है, तो इसका मतलब जब आप एक ग्राउंड का पूरा चक्कर एक्स्ट्रा भाग चुके होंगे उसके स्पीड के हिसाब से, उसके अपने को रिलेटिव में रख के, तभी तो आप दोबारा से उसके पास पहुंचोगे. इसलिए यहां पर डिस्टेंस कवर तो क्या होगा, डी होगा. ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस कवर डी है. ठीक है, बट यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई. क्यों? क्योंकि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं. क्लियर? तो t फॉर फर्स्ट मीटिंग क्या होगी, डी x माइनस वाई. क्लियर? देखो अब इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. से 600 मीटर का ट्रैक है. क्लियर? ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है से 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? यहां पर भी सेम कंडीशन लगा लो. यहां पर मान लो वही सेम, बी की स्पीड मान लो 30 मीटर पर सेकेंड और ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो फर्स्ट मीट के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी कितना है, 600 अपॉन स्पीड का सम 20 प्लस 30 50, 5 बन जा 5 30 जा. क्लियर? इसका मतलब 30 सेकेंड के बाद वो लोग दोबारा से मिलेंगे फर्स्ट टाइम के लिए. अब इस पे वो कंडीशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना पड़ेगा, 30 सेकेंड बाद वो लोग दोबारा मिलेंगे. क्लियर? ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आता है कि 30 सेकेंड के बाद जब वो फर्स्ट टाइम पे मिले, ठीक है, ए और बी, एक बोल दिया कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी की सर्कमफ्रेंस है 600 मीटर, ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है. ठीक है, वो लोग जहां कहीं पर जाके फर्स्ट टाइम पे मिले, जब वो लोग फर्स्ट टाइम पे मिले तो उस टाइम पे बी और ए ने जो डिस्टेंस कवर किया उसका रेशियो क्या होगा. ठीक है, आप लोगों को ये बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए का रेशियो क्या होगा. क्लियर? अब देखो 30 सेकेंड्स में जाके वो मिले हैं तो मुझे पता है टाइम टेकन कितना है, 30 सेकेंड्स. ठीक है, तो बी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा, 30 सेकेंड्स तक भागा होगा, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 900. ये क्या आ गया, ठीक है. अच्छा, डी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और ये भागा कितना है, 30 सेकेंड्स तक भी भागा है.
ठीक है, तो 30 सेकेंड तक जब ये भागा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 900 मीटर्स, है ना। क्लियर। और ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कहीं पे कुछ गलत सा लग रहा है यार। ये यहाँ पे भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये यहाँ पे भाग रहा है 30, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया 530 जा नहीं होगा ना यार, 512 जा, वही मैं बोलूँ, गलत तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो देखो बी कितने देर तक भागा, बी 12 सेकेंड तक भागा 30 की स्पीड से। इसका मतलब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 मीटर बी ने डिस्टेंस कवर किया ना। इसका मतलब बी ने क्या करा, यहां से भाई भागा और बी ने 360 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ए ने कितना करा, देखो ए की स्पीड है 20 इंटू 12 मतलब 240 मीटर। ये ए ने कवर किया है। क्लियर। तो इनका रेशियो क्या आ गया, देखो ये 0 कैंसिल आउट, 12 2 जा 12 3 जा, 3:2 का रेशियो आ गया। ठीक है, वैसे भी जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, सॉरी मैं क्या बोल गया कुछ, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी, 3:2 का रेशियो आ गया। क्लियर। सेम क्वेश्चन यहां पर, व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, डिस्टेंस कितना है यहां पर, सेम क्वेश्चन मान लो 600 मीटर डिस्टेंस है, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना है 600 मीटर और रिलेटिव स्पीड क्या है 10 की, तो इसका मतलब ये यहां पर कितना हो गया 60 सेकेंड्स बाद मिलते हैं। क्लियर। तो पूछ लिया कि भाई जब वो पहली बार मिले, सेम डायरेक्शन में जब भाग रहे हैं, जब वो पहली बार मिले तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 60 सेकेंड इंटू 30, बी ने मतलब 1800 मीटर कवर कर लिए होंगे, और ए ने कितना कवर किया होगा, ए ने 1200 मीटर कवर किया होगा। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट मीटिंग के लिए टाइम क्या होगा, व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन तब भी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ही पूछ सकता है। केस 2 का एक और पार्ट देख लेते हैं हम लोग। केस 2 का ही पार्ट बी देखूं मैं। ठीक है, वही 600 मीटर का रेसिंग ट्रैक है, और अब क्या है, एक 2 रनर ना होके 3 रनर है, से ए है, बी है और सी है। ए इधर भाग रहा है, बी इधर भाग रहा है और सी इधर भाग रहा है। क्लियर। अब एक रनर ना होके क्या क्या है यहां पर, सॉरी 2 रनर ना होकर यहां पर क्या है, अब 3 रनर है। क्लियर। तो इस केस को कैसे अप्रोच करेंगे, से ए भागता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी भागता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सी भागता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर। ए और सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहा है, और क्वेश्चन है व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो लोग फर्स्ट टाइम पे कब मिलेंगे। क्लियर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना होता तो आप लोगों को पता है, उस केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, उनके टाइम का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, बट यहां पर देखो, यहां पर क्या करना होगा ना, आपको पहले एक रनर को फिक्स करना होगा। क्लियर। मतलब मैंने क्या करा, मैंने ए को फिक्स कर लिया से,
ठीक है, ए को फिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने निकालना है टी ऑफ ए, तो फिक्स है, टी ऑफ ए बी निकालना है कि ए और बी खाली अगर होते इस रेस में तो वो किस टाइम पे मिलते। उसके बाद मैंने निकालना है टी ऑफ ए सी कि खाली अगर ए और सी होते तो वो किस टाइम पे मिलते। फिर जो ये दोनों आया, इन दोनों का मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो वो कॉमन पॉइंट मुझे मिल जाएगा। क्लियर, सोचना इसके ऊपर, आप लोगों को वो मैंने जो एलसीएम वाला बताया उससे आप लोग समझ जाओगे। जो केस 1 पे मैंने एक्सपेंड करके दिखाया था ना आप लोगों को, वैसा ही केस है। सोचना इसके ऊपर कि कैसे ये यहां पर मिलेंगे। क्लियर, अच्छा, टी ऑफ ए बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो टी ऑफ ए बी के लिए आप लोग क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप लोग 600 इज द डिस्टेंस अपॉन ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 30 कॉमा। अब टी ऑफ ए सी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 600 ओवर 20। क्लियर, इसका एलसीएम। क्लियर, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 20 जा 2 1 जा 2, 30 जा। तो ये क्या आ गया आपके पास, एलसीएम ऑफ 20 और 30। क्लियर, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। ये कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब 60 सेकेंड्स के बाद ये लोग तीनों लोग कहां पर होंगे, एक सेम लोकेशन पे होंगे। क्लियर, ठीक है, चाहे तो आप लोग करके देख लो। 60 सेकेंड तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ए ने कर लिया होगा 600 मीटर। सी ने कितना कवर कर लिया होगा 60 सेकेंड में, सी ने कर लिया होगा 1800 मीटर, और बी ने कितना कर लिया होगा 1200 मीटर। देखो ए यहां से भागा होगा और ए यहां पर होगा आफ्टर 60 सेकेंड के बाद। ठीक है, बी भी यहीं से भागा होगा, पहले एक चक्कर पूरा भाग चुका होगा, उसके बाद दूसरा चक्कर भी भाग के 60 सेकेंड पे यहां पर होगा, 1200 तभी तो होगा। और सी कितना चक्कर भाग चुका होगा, एक चक्कर तो ये भाग चुका होगा, दूसरा चक्कर ये भाग चुका होगा, और तीसरा चक्कर भी भाग चुका होगा, तभी तो 1800 मीटर हुआ होगा। तो सी भी यहाँ पर होगा 60 सेकेंड्स में। तो वो क्वेश्चन आराम से ये भी पूछ सकता था कि व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी केस में तब तक सी ने कितने कंप्लीट राउंड खत्म कर लिए होंगे। क्लियर, तो इस टाइम तक सी ने कितने कंप्लीट राउंड खत्म कर लिए हैं, सी ने 3 राउंड खत्म कर लिए हैं जब तक ये केस शुरू हुआ। ठीक है, जिस पॉइंट पे तीनों मिले। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि बाय चांस क्वेश्चन के वैल्यूज ऐसे हुए कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, बट आप लोगों ने ये अप्रोच लगाना है। ठीक है, एक को फिक्स कर देना और 2 को वेरी कराना है। ए को फिक्स कर दिया, ए को पहले बी के साथ देख लिया, ठीक है, फिर ए को सी के साथ देख लिया, और दोनों केस का अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आप लोगों को तीनों पॉइंट के का तीनों रनर का वो पॉइंट मिल जाता है जहां पर वो लोग फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है, ओके, होपफुली आप लोगों को ये दोनों केस क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट टाइम मीट के। ठीक है, और मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केस 3rd और केस 4th डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बस यही एक प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो प्रॉब्लम की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बुक से ये दोनों केस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ठीक है, ये दोनों केस प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर, ओके, अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।